अब तो दशानन ये ज्ञात करके ही रहेगा कि कौन है वो जो इतने मधुर स्वर में मेरे प्रभु महादेव की पूजा आराधना कर रही है। अरे शीघ्र चलो, बहुत विलंब हो रहा है। अब चाहो तो अपने पुष्पक विमान को भी बुला लो, हम उस पर आरूढ़ होकर भी चल सकते हैं। अचानक ये इतने शीघ्र यहाँ से क्यों जाना चाहती है? इनकी इस इच्छा के पीछे अवश्य कोई गूढ़ रहस्य है। इतनी मधुर वाणी में कौन मेरे प्रभु का गुणगान कर रहा है? नमः शिवाय। अरे मैं तो यहाँ हूँ, फिर तुम उस दिशा में क्यों आगे बढ़ रहे? अंततः ये मूर्ख मेरी युक्ति में उलझ ही गया। भक्ति भाव से इतने मधुर स्वर में मेरे प्रभु महादेव का नाम उच्चारण करने वाली मेरे प्रभु के सर्वाधिक प्रिय पुष्प केत की एकत्रित करने वाली अद्भुत अपूर्व सौंदर्य की धनी तुम कौन हो सुंदरी? ये जो भी है पार्वती नहीं है। पार्वती तो मैं हूँ जिसे तुम अपने साथ लंका ले जाने के लिए आए हो। इस सुंदरी के कुछ कहने के पूर्व ही इन्होंने उत्तर क्यों दिया? उसे कुछ कहने क्यों नहीं दिया? कहीं ये मुझसे कुछ छिपाना तो नहीं चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्हें मैं अपने साथ ले जा रहा हूं वो देवी पार्वती नहीं और वास्तविक देवी पार्वती तो ये सुंदरी है जो मेरे समक्ष आई है, और मैं कहीं ये समझ न जाऊं इसलिए ये मुझे यहां से दूर ले जाना चाहती है। आपके वरदान स्वरूप इन्हें चाहता हूं मैं, आपके वरदान स्वरूप इन्हें चाहता हूं मैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रभु ने भी इतनी सहजता से इन्हें मुझे अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी, अर्थात वास्तव में कुछ तो अनुचित हो रहा है मेरे साथ। अवश्य मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है। सुंदरी, मेरा उत्तर दो, बताओ कौन हो तुम? मैं मंदोदरी हूं। असत्य कह रही हो तुम जो इस समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक सौंदर्यता की स्वामिनी हो। अवश्य वास्तव में तुम ही देवी पार्वती हो, और ये देवी पार्वती नहीं। इसलिए प्रभु ने बिना कुछ कहे इतनी सहजता से इन्हें मेरे साथ भेज दिया। अपने परम भक्त के साथ छल किया महादेव ने। इसके परिणाम स्वरूप मुझसे इतनी बड़ी भूल हो जाए, उन्हें अपने साथ ले जाऊं जो देवी पार्वती ही नहीं है। मैं भी दशानन हूं, मुझे छलना इतना सरल नहीं है। हे परम सुंदरी, मैं तुम्हें प्रस्ताव देता हूं, मेरे साथ मेरी स्वर्ण नगरी लंका चलो, मुझसे विवाह करो। मेरी लंका में लंकाधिपति की रानी के पद पर आसीन। मुझे भी आपके साथ अपने भाग्य का जुड़ाव का आभास हो रहा है, इसलिए
मुझे भी आपकी ही होना स्वीकार है। जिस दृष्टि से आपने मुझे देखा है, उस दृष्टि से कोई अन्य पुरुष मुझे अब ना देखे, इसका दायित्व मैं आपको सौंपती हूँ। आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ कदापि ऐसे नहीं होने दूंगा देवी पार्वती। मैं पार्वती नहीं, मैं मंदोदरी हूँ। आप कितना भी कह लें, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर्व सुंदरी आप ही हैं, इसलिए आप ही देवी पार्वती हैं। किंतु आपकी इच्छा यही है कि मैं आपको मंदोदरी के नाम से पुकारूं, तो वो भी स्वीकार है मुझे। आइए देवी मंदोदरी, आइए मेरे साथ चलिए। किंतु फिर मैं क्या करूं? मुझे तो तुम अपने साथ ले जाने वाले थे। महादेव ने वरदान स्वरूप मुझे तुम्हें सौंपा था। महादेव ने तुम्हें मेरे साथ भेजकर छल करने का प्रयास किया है। ऐसी आशा नहीं थी मुझे महादेव से। वास्तव में तुम देवी पार्वती हो ही नहीं। जाओ, लौट जाओ उनके निकट। आइए, चलिए मेरे साथ। सर्वज्ञानी महातपस्वी होने के बाद भी आज इसने मुझे एक मां को अनुचित दृष्टि से देखा है। भविष्य में जाकर यही इसके सर्वनाश का कारण बनेगा। ये अपने इसी जीवन में पुनः ऐसा करेगा और तब उसी दिवस इसके साथ इसके समस्त कुल का सर्वनाश आरंभ होगा। आपने तो अत्यंत उत्तम युक्ति का प्रयोग किया माँ। उनके सौंदर्य के मोह को बढ़ावा देकर स्वयं को उनसे मुक्त करवा लिया। कैसे है वो दशानन? उनके व्यक्तित्व में भी विचित्र विरोधाभास है। एक ओर तो ऐसा परम ज्ञानी, इतना महान भक्त है वो, और दूसरी ओर इतना बड़ा मूर्ख भी है। ना वो अपने आराध्य द्वारा दिए गए वरदान में विश्वास रख सके और ना ही उन जगत जननी को ही पहचान पाए जो पूरे संसार की माँ है। व्यक्ति कितना भी महाज्ञानी क्यों ना हो जाए, यदि वो विकार ग्रस्त रहता है तो उसका ज्ञान भी उसका साथ नहीं देता। फिर क्या हुआ माता?